सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद। सवाल है 15वां। एक कमरे में फर्श का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। ये हो गया हमारा फर्श, ये हमने फर्श ले लिया। इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, देखो ये हो जाएगी चौड़ाई और ये हो जाएगी लंबाई। जो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 48 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 48 मीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब वो क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो मैं इसकी ऊंचाई अगर मैं बना लूँ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैं ऊंचाई बना लूँ तो जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, 5 मीटर की दी हुई है, 5 मीटर। डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं बना है पर आप समझ सकते होंगे। जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे हैं तो वो फर्श है उसका, और जो छत दिख रही है आपकी वो ऊंचाई दिख रही है, ऐसा कोई कमरा है। तो जो फर्श है वो दिया हुआ है 48 मीटर स्क्वायर का, और जो ऊंचाई है वो 5 दी हुई है। तो उसका हमें आयतन बताना है। देखो आयतन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। आयतन जो होता है, जो आयतन होता है वो मैंने बताया था क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है। और हम बात करें किसी भी चकोर है, ठीक है, कोई भी चकोर है, रेक्टेंगल है, तो उसका जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये मैंने बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल होता है किसी भी रेक्टेंगुलर का, तो वो होता है लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लंबाई और चौड़ाई तो यहाँ पहले से ही है, ठीक है, जो इन्होंने पहले से दिया हुआ है। तो ये कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, गुणा ऊंचाई, तो इसका आयतन हो जाएगा। तो 48 दिया हुआ है तो 48 ही गुणा ऊंचाई से करेंगे तो 48 गुणा 5, तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, 240, ठीक है। अब क्या है, वो आयतन में दिया हुआ है, आयतन में दिया हुआ है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये हो जाएगा मीटर घन, ठीक है। तो इसे लिख देंगे मीटर का क्यूब। ये आयतन में हमेशा क्यूब लिखना है, और जो कोई क्षेत्रफल दिया हुआ होगा उसमें 2 लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे वैसे ये ऑप्शनल था, वस्तुनिष्ठ था, तो आप इसे 240 पे टिक लगा के आ जाएगा तो आपका उत्तर सही होगा। अब क्या है, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या r है, ऊंचाई 5 r है, तो उसका वर्ग पृष्ठ क्या होगा। देखिएगा ये ऐसा कोई बर्तन है, ठीक है, और उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या ये दी हुई है r, और उसका जो ऊंचाई दी हुई है वो दी हुई है 5 r, ठीक है, ये दी हुई है। तो इसका क्या पता करना है, वर्ग पृष्ठ ज्ञात, इसका पता करना है, ठीक है। तो वर्ग पृष्ठ क्या होता है, देखो इसका वर्ग पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है, वर्ग पृष्ठ का जो फॉर्मूला मैंने बताया था 2πrh होता है ना, 2πrh, जिसमें 2 तो 2 होता है, पाई का मतलब है 22/7, r होती है त्रिज्या, h होता है हाइट मतलब की ऊंचाई। बेलनाकार के वर्ग पृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πrh। अब इनका क्या है, मान रखते हैं, तो 2 की जगह 2 तो 2 लिख लो। अब पाई देखो, जो हमारा उत्तर है ऑप्शनल में वो क्या है, पाई में दिया हुआ है, तो इसकी वैसे तो वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन जब उत्तर में पाई दिया हुआ है, सोल्व नहीं किया हुआ पाई को, तो हम इसे पाई रख देते हैं, ठीक है। अब क्या है, त्रिज्या, आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या दी हुई है आर उन्होंने, तो हमने आर ही लिख ली, और जो एच है मतलब ऊंचाई, ऊंचाई उसने 5 r दी हुई है, तो मैंने लिख लिया 5 r। अब इसे गुणा करेंगे, ठीक है, देखो 5 दूनी 10, 10 तो हमने लिख लिया, ठीक है। फिर बचा पाई को हमने ऐसे कैसे उतार लिया, क्योंकि उसने उत्तर में सोल्व नहीं किया हुआ पाई को। अब r देखते हैं, r कितने हैं, यहाँ 2 है, तो दो r हमने लिख लिए, तो 10πr² इसका हो गया, मतलब कि व्यय जो है वो सही हो गया। अगला सवाल देखो, जो अगला सवाल है वो क्या है, थोड़ा सा उन्होंने क्या है आपका पागल बनाने के लिए बनाया हुआ अगला सवाल, ठीक है। सवाल नंबर 17 की बात कर रहा हूँ। वो क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 9π सेमी है। तो बेलन का जो आधार है, आधार क्या होता है, बेलन का जो आधार होता है वो क्या होता है। तो जो बेलन का आधार होता है वो एक वर्ताकार होता है या वृत्त होता है ना, ऐसा है ना, नीचे से गोल होता है वो। तो इसके बारे में वो बात कर रहा है ना,
इसके बारे में वो बात कर रहा है। तो इसके बारे में बात कर रहा है। अब देखते हो क्या है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसने 9 पाई दिया हुआ है, तो उसके आधार का व्यास बताइए। बेसिकली जो सवाल है ये है कि ये वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग का एरिया क्षेत्रफल ये है और इसका हमें क्या बताना है, व्यास बताना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो इस वर्ग का क्या फॉर्मूला हो जाता है क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का हो जाता है पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर होता है हमेशा। अब क्या है, हमने क्या किया, जो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वो क्षेत्रफल ऐसे कैसे ही लिख लेंगे, क्या 9 पाई हमने क्षेत्रफल लिख लिया इसका ऐसा कैसे ही, बराबर पाई आर स्क्वायर, आर हमें पता नहीं है तो हमने ऐसे कैसे लिख लिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का ये होता है, कोई भी वर्ग हो। तो अब क्या करेंगे, अब इसे काट लेंगे। देखो जब ये पाई यहाँ पे गुणा में है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो 9 बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 9 बराबर आर स्क्वायर आ गया। तो मैं यहाँ करता हूँ 9 बराबर आर स्क्वायर आ गया। अब क्या है, इसके 2 तरीके हैं, या तो 9 को तोड़ लो, 3 गुणा 3 बराबर आर का स्क्वायर, और यहाँ 3 2 बार है तो यहाँ भी 3 2 बार लिख लिया, यहाँ भी आर का स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो इसका जो आर है वो आ गई 3। आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे त्रिज्या से है, आर का मतलब त्रिज्या से है। उसने जो पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है व्यास, तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना, है कि नहीं, त्रिज्या का 2 गुना, तो 3 दूनी 6 हो जाता है। मैं बता देता हूँ आपको जिसको अभी तक नहीं पता, देखो व्यास होता है इसके सेंटर से लेके इसकी परिधि तक की दूरी हो जाती है त्रिज्या, और अगर इसे पूरे को खींच दें तो ये दुगना हो जाता है त्रिज्या से, जिसे व्यास बोलते हैं। अगला सवाल है, घन का पृष्ठ 24 सेमी है तो घन का आयतन क्या होगा। देखो एक घन है, घन का मतलब होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है, ऐसा होता है घन, ठीक है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक समान है, मतलब कि अगर लंबाई a है तो चौड़ाई भी a होगी और ऊंचाई भी a होगी। समझ में आई बात। अब वो क्या बोल रहा है, उसका क्या है, घन का पृष्ठ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिएगा क्या, इसका जो एक चेहरा होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाएगा, a ये है और लंबाई भी ये है और इसकी जो ऊंचाई है वो भी ये है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है वो कितना हो जाता है, a गुणा a बराबर a स्क्वायर। अगर एक चेहरे का क्षेत्रफल a स्क्वायर हो जाता है तो इसके कितने चेहरे हैं टोटल, इसके 6 चेहरे बनते हैं, एक इसके पीछे वाला 2 3 4 5 6 चेहरे बनते हैं। तो 6 के 6 चेहरों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से गुणा कर देंगे स्क्वायर का, इसे ही हम बोल देते हैं पृष्ठ, ठीक है। तो 6a स्क्वायर हो जाता है इसका, जो कि दिया हुआ है सवाल में 24 के बराबर, है कि नहीं, 24 के बराबर दिया हुआ है। अब क्या होगा, ये 6 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर 24/6, और 6 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4। अगर a स्क्वायर का मतलब है 4, मैं 4 को लिख देता हूँ 2 गुणा 2, इसका मतलब हो गया a स्क्वायर बराबर 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ 2 2 बार है, पावर से पावर कट जाएगी क्योंकि 2 है दोनों तरफ, तो a आ गया इसका, a का मतलब हो गया 2, जो कि क्या है, उसकी एक भुजा है। बात समझ में आई। तो जब भी किसी घन का आपको पृष्ठ की बात करता है तो उसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ये मैंने कैसे निकाला, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, याद करने का तरीका मैंने बता दिया। एक चेहरे का जो क्षेत्रफल होता है वो इतना होता है, 6 के 6 चेहरों का कितना हो जाएगा, 6 से गुना हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, उसे ही हम पृष्ठ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया उसकी, ये a है, मतलब कि ये जो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी आ गई, 2 आ गई, तो मैं इसे 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब वो इसका आयतन पूछ रहा है, तो किसी घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब कि 8। इसका जो फॉर्मूला होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भुजा का घन या क्यूब,
दोनों बात सेम हुई क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी एक ही होती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका उत्तर हो गया 8। सेमी क्यूब, ये क्या है, 3 बार है, ये हो जाएगा सेमी क्यूब। मैंने बताया था जब भी आयतन होता है वो हमेशा क्यूब में आता है, घन में आता है। अगला सवाल, तो भैया अगला सवाल है, एक गोले की त्रिज्या कितनी है। देखो गोला और वर्त में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है कि उसकी जो गोला होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, बॉल की तरह होता है। और वर्त क्या होता है, एक कॉपी पे तो अगर पेंसिल से आप एक गोला खींच लोगे उसे वर्त बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है वो, क्या बोल रहा है, गोले की त्रिज्या, मतलब कि गोला है ऐसा इस तरह का है जिसमें कि कुछ मोटाई भी होती है। ठीक है, बॉल की तरह है। तो एक बॉल है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.2 है। मतलब कि इसके मध्य से लेके, केंद्र से लेके भार तक की कितनी है, 3.2 सेमी में दी हुई है, सेमी। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मैंने बताया था वो क्या बताया था, देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर। इससे पहले वाले सवाल में बताया था। एक वृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर एक वर्ग की क्षेत्रफल की गुणा आप 4 से कर दोगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आगे सवाल लगाते हैं, क्या है, 4 की जगह 4 ही रखा, पाई की जगह रखा 22/7। हम एक बार देख लेते हैं कि ऑप्शन में पाई जो वैल्यू है, देखो जो ऑप्शन में उत्तर दिया हुआ है वो पाई में ही दिया हुआ है, तो हम पाई को नहीं खोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पाई की जगह पाई रख लिया। और जो उसने त्रिज्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 3.2 और यहाँ पे 2 बार दी हुई है, तो यहाँ 2 बार मैंने गुणा कर लिया। इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर मैं सोल्व करूँगा 32 गुणा 32 क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6 और फिर से 4 6 4 10 7। अब दशमलव के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, तो 2 डिजिट है, तो 1 2 2 के बाद हमने दशमलव आ गया, तो आ गया 7.04। अब इसकी 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 16 ये ऐसे कैसे आ जाएगा, 7 चौक 28 और दशमलव कितने पे है, 2 के बाद है, तो 2 के बाद, तो 28.16 पाई इसका उत्तर आ जाएगा। अब क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये कितना आ जाएगा, सेमी में दिया हुआ है, तो जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है, तो ये हो गया स्क्वायर में। ठीक है, सेमी स्क्वायर। देखो हमें इतना सब भी करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों ज़रूरत नहीं थी, देखो ये मैं अभी, आप इसको इग्नोर करना जैसे कि ये है ही नहीं। ठीक है, इस वाले स्टेप को ही लेके चलता हूँ मैं। ये क्या आया था, 4 गुणा पाई गुणा 3.2 2 बार है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3.2 की पावर 2, है कि नहीं। अब इसमें क्या है, इसमें इसी तरह से दिया हुआ है, ऑप्शन जो ब है या बी है वो ऐसे दिया हुआ है, 4 पाई 3.2 की पावर 2। ठीक है, ये गुणा उणा करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, क्योंकि ऑप्शन में इतना ही दिया हुआ था, तो हम गुणा करके क्यों बताएं उन्हें। आगे की सवाल नंबर 20वां, एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है। देखो ऐसे ही है जैसे ही गोला था, ऐसे ही गोला है, तो उसका जो व्यास है वो, व्यास का मतलब हो जाएगा पूरा, पूरा अगर 8 है तो इसका मतलब ये 4 है, ये 4 है, तो मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 है। ठीक है, उसका पृष्ठ धरातल क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर पृष्ठ की बात कर रहे हैं गोले की, तो वो कितना हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा वृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुणा। ठीक है, तो 4 को हमने 4 लिख लिया, पाई की जगह पाई लिख लिया, और जो उसकी त्रिज्या है वो कितनी आई हमारे पास, 4, तो 4 की पावर 2। हम इसे सोल्व करेंगे तो 4 की पावर 2 16 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 64 पाई। बात समझ में आई। तो सेमी स्क्वायर है तो सेमी स्क्वायर में होगा। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या है, देखो यहाँ पे आप सवाल देख रहे होंगे, सवाल नंबर 19 में देख रहा हूँ, जैसे कि उसमें क्या है, ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं कि कुछ तो उसमें सेमी क्यूब में है और कुछ क्या है, सेमी स्क्वायर में, मतलब कुछ सेमी घन में है, कुछ सेमी वर्ग में है। तो इसमें क्या है, वो उसने क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो एक बात तो सीधी हो जाती है कि अगर उसने क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो जो सेमी घन वाले हैं वो तो कभी भी आएंगे ही नहीं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 थ्योरी है, सवाल नंबर 22 भी थ्योरी है। सांख्यिक का माध्यम दर्शाया गया है।
थ्योरी है। सवाल नंबर 25 पे आते हैं अब हम सीधा। ठीक है, ये क्या है, 2, 4, 5, 9, 10 का मध्यमान होगा। देखो 2, 4, 5, 9, 10 का हमें मध्यमान बताना है। 2, 4, 5, 9, 10 का मध्यमान बताने का क्या तरीका है, इन्हें जोड़ लो। इन्हें मैं जोड़ लूँगा तो कितना आ जाएगा, 5, 4, 9, 9 दूनी 18, 18 और 2 20 और 10 30, हो गया 30। अब जोड़ के देख लीजिएगा, पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, पदों की संख्या होगी 5, इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 इसका मध्य आ गया। तो 31वां है, लघु गणकीय रूप बताना है। 31वां सवाल जो हमारा है वो क्या कह रहा है, लघु गणकीय। इसमें एक बार बता दे रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ वैसे इसे बहुत पहले भी कई बार ऐसे सवाल आए हैं, तो एक बार इसका लघु गणकीय रूप बताना है। तो इसमें क्या, देखो जब भी ऐसा रूप बताना हो, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉग लिखना है सबसे बड़ा, कितना तो कर सकते हो। उसके बाद जो ये दिया हुआ है 5 की पावर 6 और 15 625, ये उल्टा कर देना है। मतलब कि जो सीधे हाथ पे है वो उल्टे हाथ पे पहुंचा दो, जो उल्टे हाथ पे है सीधे हाथ पे पहुंचा दो। मतलब कि देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, मैंने लिख लिया 15 625 बराबर 5 की पावर 6, ऐसा लिख सकते हो। ये इधर था तो ये इधर पहुँचा दिया, ये इधर था इधर पहुँचा दिया। अब आपको क्या करना, अब आपको छोटी सी चीज़ करनी है, क्या, जो ये 5 है ये यहाँ से गायब करके क्या इसके यहाँ पे छोटा सा लिख दो, जो बड़ा है उसे छोटा करके लिख दो यहाँ पे, और जो छोटा है पावर है उसे लिख दो यहाँ बड़ा बड़ा, तो ये उसका लघु गणकीय रूप हो जाता है। देखो 32वां है, x की पावर -6 को भाग करना है x की पावर -7 से। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर ये बीच में सेम हो, ये सेम है और भाग का निशान है, भाग करना है, तो क्या पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे, तो x दोनों में है तो x तो यहाँ लिख लेंगे, और -6 में से क्या घटाना है, -7 घटाना है। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये किस तरीके से लिखा, -6 में से घटाना है -7। ठीक है, अब इसे हम खोलेंगे तो x की पावर -6, ये ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, +7 बराबर हो जाएगा -6 + 7 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1, जिसका मतलब x ही होता है। किसी की पावर 1 होती है तो उसका मतलब उसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो से है वो x की पावर 1 दिया हुआ है, तो आप उसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, x की पावर 1 दी हुई है। तो देखो अगर मैं लिख रहा हूँ 5 का अपने आप में मतलब ये है कि 5 की पावर 1 है कि नहीं। अगर मैं लिख रहा हूँ 25, तो 25 का मतलब क्या है, 25 का मतलब है 25 की पावर 1 या +1। अगला सवाल वो क्या बोल रहा है, इसका न्यूनतम रूप बताना है। किसका रूप में, x - 4 x² - 4 और x + 2 का स्क्वायर। इसमें आप देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 1-2 फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, वो मैं बताऊँगा अलजेब्रा के। वो क्या है, देखो मैंने बताया था आपको, a² - b² क्या होता है, बराबर होता है a + b को एक ब्रैकेट में रखो और a - b को अलग ब्रैकेट में रख लो, ऐसा बताया था मैंने। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आप देखें, ये क्या है, x² - 4, तो जो 4 है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 4 का मतलब है 2 दूनी 4, 2 को 2 बार, 2 को 2 बार मैंने लिख लिया। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो ये है ये कुछ कुछ इसकी तरह दिख रहा होगा, दिख रहा है। अब क्या है, a की जगह अगर हम x मान लें और b की जगह 2 मान लें, तो हर बाकी का इस फॉर्म में से बदल देंगे। ठीक है, तो हम पहले ऊपर वाले को देख रहे हैं, ऊपर वाले को हमने इस फॉर्म में बदल दिया, क्या, x + 2 और x - 2 बदल दिया इस फॉर्म में। अब क्या है, नीचे वाले को उठाते हैं। नीचे वाला क्या कह रहा है, नीचे वाला कह रहा है x + 2 की पावर 2। तो किसी की x + 2 की पावर 2 है, इसका मतलब x + 2 को मैं 2 बार लिख लूँ गुणा में, यही तो मतलब है। छोटा सा सिंपल सा मतलब है, कुछ दिमाग लगाने वाली बात तो है ही नहीं। अब क्या है, ये भी गुणा में है, ये भी गुणा में है, तो क्या है, नीचे वाले से ये ऊपर वाला x + 2 कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा x - 2 बटे x + 2।
तो हमारा जो ब है या बी है वो सही हो गया। यदि एक घन की कोर 4 सेमी है तो उस घन की कोरों की संख्या होगी। देखो जो 34वां सवाल है इसका कोई तुक बैठता ही नहीं है इस सवाल का। देखो ये क्या है, या तो पूछ लेता कि घन की कितनी कोर होती है ना, ड्यूल कोर, ऑक्टा कोर। तो इसमें क्या है, ये क्या है, कोर। कोर का मतलब हो गया जो इसकी ये होती है ना, आप देख पा रहे होंगे इसकी क्या कोने जो होते हैं वो है। अब वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि वो 4 सेमी है। इसका कोई मतलब नहीं बैठता 4 सेमी है चाहे 10 सेमी है। अब कोर कितनी हो जाती है, मतलब एजिज कितनी हो जाती है। कोई मैं चौकोर चीज़ लूँ तो उसकी एजिज कितनी हो जाती है, तो एजिज हो जाती है उसकी 12 एज हो जाती है, 12 कोने होते हैं उसके, है कि नहीं। कोने का मतलब है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये है ऐसी चीज़ ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। तो जो ये कोना है ये हो गया ना, इतना बड़ा कोना ये है ना, ये जो कोना है ये कितने होते हैं। तो जो एजिज है इसकी एक ये हो गई, देखो एक ये हो गई, 2 3 4, तो 4 तो ऊपर वाले में हो गई, ऐसे ही 4 नीचे वाले में हो गई। 1 2 3 4, 4 दुनिया 8, 8 तो ये हो गई। उसके बाद एक एजिज ये हो गई, 9 10 11 12 होगी कि नहीं, 12 कोर हो गए इसमें। तो द हमारा सही हो गया। अब ये क्या है, log 13 169 का मान होगा। 35वां सवाल है, तो 35वें सवाल में क्या है, log 13 169 का मान होगा। मैंने क्या बताया था, जो भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, log 13 169 का मान बताना है। अब ये है, इसे हमें बदलना है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसे तो हम इग्नोर कर देंगे, इसे हम हटा देंगे। तो ये लिखेंगे पहले 169 बराबर अब यहाँ लिखेंगे 169 लिखेंगे और लिखेंगे क्या, किसकी पावर हो जो कि किसकी पावर 13 हो जो 169 आ जाए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आ जाएगा ये फिर दूसरे उसमें बदल जाएगा। देखो मैंने क्या किया, ये 69 तो इधर लिख लिया और जो ये वाला है ये इधर लिख लिया पावर में। जो log के साथ होता है वो पावर में होता है, जो बड़ी वाली संख्या होती है वो हमें बतानी होती है। ठीक है, ये सवाल मैं लघु अति लघु में भी करा चुका हूँ। तो क्या है, 13 की पावर, तो अगर हम 2 की पावर 13 करेंगे तो 169 आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल वो क्या कह रहा है, अर्धवर्त में स्थित कोण का मान क्या होता है। इसे देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ऐसा सवाल अभी तक लघु या अति लघु में नहीं आया। ये क्या हो गया, अर्धवर्त हो गया। ठीक है, मतलब कि जो इसका केंद्र होता है वो यहाँ होता है। देखो मैं पूरा बना देता हूँ ये डॉट डॉट से। ठीक है, ये नीचे वाला ये नहीं है यहाँ पे, तो ये गायब है। तो ये केंद्र है यहाँ पे, इस केंद्र से जो ऊपर ये अर्धवर्त हो गया, इसमें अगर मैं कोण बनाऊँ, मतलब कि अगर मैं मान लो ये बना रहा हूँ, तो इसका मान क्या होगा। इसका मान हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, लंबवत होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसका मतलब अगर मैं दूसरा कोण भी बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ ये मान लो, तो ये भी 90 होगा। एक ऐसे बना रहा हूँ तो ये भी 90 होगा। जितने भी मैं कोण बना लूँ इसकी परिधि से लगते हुए सारे 90 होंगे। ठीक है, अगला सवाल।